अचानक से अर्नब गोस्वामी जन सरोकारों की बात करने लगे हैं। न्यूज मीडिया में जो रेवेन्यूज हैं, अखबार, टीवी और डिजिटल में, उसमें टीवी लगातार डिजिटल से हार रहा है। रेवेन्यू जो है टीवी से कम होता जा रहा है। अभी भारत में हालत यह है कि करीब 2.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू है मीडिया में। 1 लाख करोड़ का डिजिटल में ऑलरेडी पहुंच चुका है। बाकी जो बचता है उसमें टीवी भी है, अखबार भी है, अन्य माध्यम भी है, सब है। टीवी अब 25-30% रह गया है। तो रिपब्लिक जो है अभी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, पिछले साल ये करीब 55% इसका रेवेन्यू घट गया है, 55%। तो इसलिए ये तिलमिला रहा है। और इसके कर्मचारियों ने बहुत से मुझे बताया कि तनख्वाहें वगैरह देने में कई बार डिफॉल्ट हो रहे हैं। और कोई हृदय परिवर्तन इन लोगों का क्या होगा? इनके हृदय है ही नहीं, हृदयहीन लोग हैं ये, बहुत घटिया लोग हैं, साबित हो चुका है। सारा जो टीवी पुरम है, इसको सरकार चला रही है। रेवेन्यू आश्चर्यजनक रूप से एनडीटीवी का और टीवी 18 का ठीक है। कारपोरेट्स आ गए हैं, मीडिया खत्म हो रहा है। अरुण पुरी का भाषण आपको याद होगा। तो चौधरी को क्यों 15 करोड़ दे दिया हाँ। इसमें प्रसार भारती में? अब उनको वो बुरा लग रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि सरकार की खिंचाई करे, तो सरकार से कोई समझौता वार्ता आए तो उसमें पैसे मांग ले। 2-3 सालों में ही इनके और रंग उतरते देखेंगे। अभी देखिए कपड़े फाड़ते हैं, क्या करते हैं। तो सुधीर चौधरी ने भी जवाब दिया कि आजकल मीडिया में ऑड इवन चल रहा है, कभी यहाँ कल वहां। तो यानी वो खुद मान रहे हैं कि पूरी तरीके से हम सरकार के साथ थे और अब अर्नब दूसरी तरफ जाने की, क्या उन्हीं की तरफ इशारा है उनका? ठीक ही कह रहे हैं ये चौधरी, लेकिन अब चौधरी ने तो अपना रंग सीधे सीधे टांग ही दिया है। एक जगह 15 करोड़ पार है। चौधरी की इस लूट से बहुत सारे लोगों को जलन है कि हमारे यहाँ करीब 450 चैनल हैं देश में, 4-5 को छोड़ के सब घाटे में है। दिल्ली तीन तरफ से अरावली से घिरी हुई है, इसलिए पोल्यूशन निकल नहीं पाता। एक पुराना वीडियो लोगों ने सामने रख दिया जिस दो काम कर रहे हैं वो। एक तो सरकार के बचाने के लिए बेशर्मी कर रहे हैं। तो इनके पहले ये सब लोग सारा ठीकरा केजरीवाल पे फोड़ते थे, जिसके हाथ में कुछ नहीं था। सब कुछ उससे ले लिया गया था, सब एलजी के पास ताकत दे दी गई थी। तो अडानी को बचाना है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार को एक कवच देना है। और पत्रकारिता को इन लोगों ने तो बहुत बेशर्मी से इसी रंग में रंग दिया है। सुधीर चौधरी तो प्रदूषण के लिए लोकतंत्र तक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गुजरात में क्यों 40% बच्चे उनको स्टंट लगता है, तो 50% के आसपास स्त्रियां रक्ताल्पता की शिकार हैं। सारे बड़े पैसे वाले गुजरात में ही है, प्रधानमंत्री गुजरात के ही है, सारा फंड डाइवर्जन मैक्सिमम वहीं होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहीं ले जाई जा रही है। आपको भी शर्म नहीं? अब आप उसको तानाशाही से जोड़ देंगे। बीजिंग में पॉल्यूशन खत्म इसलिए है कि तानाशाही है। आप लोगों ने तो लोकतंत्र को पूरा निगल लिया है। छात्र संघों के चुनाव खत्म हो चुके हैं उत्तर भारत में। सब जगह छात्रों को लाठियों से पीट रहे हो। 15 करोड़ आपने दिया, किस बात पे दिया? किस क्वालिफिकेशन पे? कौन सा टेस्ट पास किया था सुधीर चौधरी ने? अभी नीतीश कुमार अगर लालू यादव के साथ होते तो इन्हीं लोगों ने नीतीश कुमार को नोच के मुर्दा बना दिया होता। सदन में खड़े होकर उन्होंने क्या बात की थी, हम लोग उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। मोदी जी का तो कूद कूद के पैर छूने लगते हैं, कहीं बैठे रहते हैं इधर उधर, मुंह हाथ उनकी सारी। देखिए, अंग्रेजी राज में हम गुलाम थे, लेकिन उस जमाने में अखबार जो जिनको सत्ता का समर्थक माना भी जाता था, वो भी इतने बेशर्म नहीं थे, इस तरह से निर्लज्ज, झूठे और फ्रॉड नहीं थे। ये तो अपराधी हैं। इन लोगों को मीडिया मत कहिए। मीडिया वो है जो आप लोग कर रहे हैं, कोशिश भर के कहीं से इधर उधर जुटा जुटू के पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अचानक से अर्नब गोस्वामी जन सरोकारों की बात करने लगे हैं, जनता के मुद्दों को अपने चैनल पर जोर शोर से उठाने लगे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे जनता प्यार से अब गोदी मीडिया भी कहती है, उसमें किसी तरह के बदलाव का सूचक है? इसी मसले पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह साहब से। शीतल सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जी। बड़ा ही सुखद दिखाई दे रहा होगा, अर्नब जी अचानक से सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रदूषण पर घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। जी जी जी। इधर 2-3 दिनों से बहुत सारे वीडियोस आप जैसे दोस्तों ने सब मुझको भेजे। 3-4 दिन पहले मैंने एक फेसबुक पेज पे छोटा सा लिखा था, लेकिन आज जब आपने कहा कि आप इस पे बात करने वाले हैं, तो मैंने इसकी रिसर्च की। देखिए, जो ये तो मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में कह चुका हूं, और ये फैक्ट है। हमारे यहाँ एक्चुअली पंकज पचौरी जी ने इसका रहस्य उद्घाटन किया था, तब से मैं इस विषय पे गया। उन्होंने बताया था कि जो रेवेन्यू है
मीडिया में, न्यूज मीडिया में जो रेवेन्यूज हैं, अखबार, टीवी और डिजिटल में, उसमें टीवी लगातार डिजिटल से हार रहा है। दुनिया के पैमाने पर तो यह हार बहुत बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है। भारत में भी ये दिशा उधर ही को बढ़ रही है बहुत तेजी से। पिछले 3 वर्षों में जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसमें लगातार ये चेंज दिख रहा है, और उत्तरोत्तर डिजिटल की ओर शिफ्ट हो रहा है, और रेवेन्यू जो है टीवी से कम होता जा रहा है। अभी भारत में हालत यह है कि करीब 2.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू है मीडिया में, एडवर्टाइजमेंट में। तो इसमें लगभग 1 लाख करोड़ का डिजिटल में ऑलरेडी पहुंच चुका है, 95 टू 1 लाख करोड़। बाकी जो बचता है उसमें टीवी भी है, अखबार भी है, अन्य माध्यम भी है, सब है। टीवी अब 25-30% रह गया है। फिर मैंने देखा कि ये रिपब्लिक का जरा हाल देखें, तो रिपब्लिक जो है अभी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, पब्लिक नहीं किया है इन्होंने। तो इसके रिटर्न्स, जो क्वार्टरली रिटर्न्स वगैरह होते हैं वो कहीं दाखिल नहीं होते, तो वो तो नहीं मिले, लेकिन पिछले साल का मिला। पिछले 2 सालों में ये मतलब पिछले साल ये करीब 55% इसका रेवेन्यू घट गया है, 55%। बहुत बड़ी और ये जाहिर है, जो कि ट्रेंड इधर है तो फिर घट रहा होगा। और इसका कोई मैंने उस पे नहीं देखा कि जो डिजिटल फॉर्मेट में इसका कोई बहुत सफलता इसके साथ नहीं है, तो इसलिए ये तिलमिला रहा है। इसने एडवेंचर बहुत कर लिए थे बंगाल में, इधर उधर चैनल निकाल दिए थे, रेवेन्यू आ नहीं रहा होगा। प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है। इसके कर्मचारियों ने बहुत से मुझे बताया कि तनख्वाहें वगैरह देने में कई बार डिफॉल्ट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, इश्यूज बन रहे हैं, प्रमोशंस नहीं है, और इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। तो वो सब एक फ्रस्ट्रेशन सारा है। जो मेहमान आते हैं पहले उनको पैसे वैसे देने का इशू था, वो सब तमाम तरह से उसमें भी शिकायतें हैं या नहीं है। बहुत जगह विदेशी मेहमानों को जो एंगेज कर लेते थे उसमें भी फर्क आया है। तो ये सब चीजें दिखा रही हैं कि आर्थिक कंस्ट्रेन आ गया है, और कोई हृदय परिवर्तन इन लोगों का क्या होगा। इनके हृदय है ही नहीं, हृदयहीन लोग हैं ये, बहुत घटिया लोग हैं, साबित हो चुका है। और इनके किसी भ्रम में आना भी नहीं चाहिए। तो अब ये चूंकि सारा जो टीवी पुरम है इसको सरकार चला रही है, सरकार ही इनको रेवेन्यू देती है। सरकार अब सरकार क्या कर रही है कि अंबानी और अडानी के चैनलों को दे रही ज्यादा रेवेन्यू। आश्चर्यजनक रूप से एनडीटीवी का और टीवी 18 का ठीक है। आज तक तो अपना जो कि इस धंधे में सबसे सफल आज तक ग्रुप ही है, इंडिया टुडे ग्रुप ही है, तो वो तो उस लाइन से, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेट है इधर। तो वो भी कहने लगे हैं कि साहब कारपोरेट्स आ गए हैं, मीडिया खत्म हो रहा है। अरुण पुरी का भाषण आपको याद होगा। तो सचमुच कारपोरेट्स आ गए हैं। फाइनेंशियल्स बता रहे हैं कि टीवी 18 जो अंबानी का है वो पूरा ग्रुप, और एनडीटीवी, ये इनकी रेवेन्यू शीट बेहतर है। और इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, उनके पास बहुत स्रोत हैं, डाल सकते हैं। अगर उनकी रुचि है सरकार को हेल्प करने में तो वो डालेंगे और ये सब चलाएंगे वो लोग। तो उनका तो एक पार्ट है। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो इसी धंधे में थे या इसी धंधे में एकाएक पैदा हो गए थे रिपब्लिक टीवी की तरह, इन सब के लिए जो घोषणा है आसमान पे वो खतरनाक है। अब सब चूंकि सरकार से ही चाहते हैं कि सरकार उनको रेस्क्यू करे, उनको फंड दे और ये करे, और सरकार अपने हिसाब से देखती भालती है। तब उसमें उन चीजों पे उंगलियां जा रही हैं जिन चीजों पे उनको लग रहा है कि उसको फेवर कर रही है, मुझको नहीं कर रही है। तो इसको चौधरी को क्यों 15 करोड़ दे दिया इसमें प्रसार भारती में, अब उनको वो बुरा लग रहा है। तो उसको देखिए बोल ही दिया उन्होंने, आपने पकड़ा ही था, जी, ऑन स्क्रीन बोला है जी। और सरकार की खिंचाई बहुत शुरू कर दी है कि अब वो चाह रहे हैं कि सरकार की खिंचाई करे तो सरकार से कोई समझौता वार्ता आए तो उसमें पैसे मांग ले। देखते हैं कि क्या होता है, सरकार क्या करती है, कब इनके हृदय को खरीदती है या नहीं खरीदती है, और हम लोग इस हृदय परिवर्तन की खबरों में कुछ समय रह सकते हैं। इलेक्शन वगैरह कहीं हो जाता है तो थोड़ा रेवेन्यू में स्पाइक आ जाता है, लेकिन जो रेगुलर रेवेन्यू शीट है वो कमजोर होती जा रही टीवी चैनलों की, सभी की। सिर्फ वही लोग टिकेंगे लास्ट में, अंबानी अडानी ही टिकेंगे, क्योंकि वो तो कई साल तक घाटे वाटे उठा सकते हैं सरकार के लिए, क्योंकि सरकार से वो दूसरे फायदे बहुत बड़े ले रहे हैं। मान लो एक एक ग्रुप 3-3, 4-4 लाख करोड़ का सालाना फायदा सरकार से ले रहा है डिफरेंट एसेट्स में, तो 1,000 करोड़ का भी घाटा हुआ, जितना नहीं होता वैसे, तो ये वो झेल लेंगे, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी लोग कैसे झेलेंगे जो मीडिया के ही लोग हैं और उसी के रेवेन्यू से रईस बन गए थे, बड़े हो गए थे कथित तौर पर।
हम लोग इनको आने वाले वर्षों में, मतलब जल्दी ही 2-3 सालों में ही इनके और रंग उतरते देखेंगे। अभी देखिए कपड़े फाड़ते हैं, क्या करते हैं। जी। अर्नब अर्नब ने बोला सर कि 15 करोड़ सरकार दे रही है। वो एंकर तो आपके सवाल नहीं उठाएगा प्रदूषण के, लेकिन हम उठाएंगे। तो सुधीर चौधरी ने भी जवाब दिया कि आजकल मीडिया में ऑड इवन चल रहा है, कभी यहाँ कल वहां। तो यानी वो खुद मान रहे हैं कि पूरी तरीके से हम सरकार के साथ थे और अब अर्नब दूसरी तरफ जाने की, क्या उन्हीं की तरफ इशारा है उनका? नहीं नहीं, हाँ वो ऑड इवन वाला वो ठीक है कि हाँ। आज ऑड का वक्त है तो ऑड चला रहे हैं, कल को इवन कभी भी हो सकते हैं, पैसा मिल जाएगा तो हो जाएंगे। हाँ। और ये सच्ची बात है। तो ठीक ही कह रहे हैं ये चौधरी, लेकिन अब चौधरी ने तो अपना रंग सीधे सीधे टांग ही दिया है। एक जगह 15 करोड़ पा रहे हैं तो दूसरे लोगों को जलन होना स्वाभाविक है। उनको ही नहीं, बहुत सारे राइट विंग वालों को जलन हाँ। है इस बात से। चौधरी की इस लूट से बहुत सारे लोगों को जलन है। मैंने जब ये फैसला हुआ था और खबरें आई थी, तब हाँ। भी देखा था बहुत से मतलब हमारे नाम क्या लें सबका, हाँ। लेकिन अलग अलग तरह से फ्रस्ट्रेशन सबने, चूंकि ये सब लोग जो है इस दौर में सरकार से मिलके जनता के जो भी उसका कलेक्शन है किसी भी तरह के फॉर्म में, उसमें से ज्यादा हिस्सा नोचने के लिए वहां है, या जो भी लाभ मिल जाए, हर तरह के तरह तरह के लाभ है। तो ये सब सरकार के पक्ष में जब भी जो भी पत्रकारिता वगैरह करता रहा है, उसका लक्ष्य ज्यादातर यही रहा है। और थोड़ा बहुत विचारधारात्मक भी कुछ लोगों का होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में, बल्कि अब तो दुनिया अर्थ की ही है, 100% मामलों में हम ये कहीं न कहीं पा जाते हैं कि आर्थिक लाभ कहीं न कहीं उनको मिलता है उससे, और वो आर्थिक लाभ हासिल करने की जुगत लगाते रहते हैं। जी। सर, मोहम्मद जुबैर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था कुछ देर, करीब 12-13 घंटे पहले, कि लास्ट मंथ हम्म। अर्नब अलोंग विद मिस्टर पाई वर डेस्परेटली रीचिंग आउट टू इंडस्ट्रियलिस्ट इन बैंगलोर टू फंड द कन्नड़ा रिपब्लिक हम्म। चैनल, एंड नाउ अर्नब इज हाँ। टारगेटिंग सुधीर चौधरी फॉर डूइंग हिज जॉब। यू हाँ। इन ब्रैकेट में, यू नो व्हाट ही इज पेड फॉर, राइट टाइम फॉर पॉपकॉर्न। और नीचे उन्होंने अर्नब का वीडियो लगाया हुआ है। ठीक है। सही बात है। तो ये जो एक्सपेंशंस बहुत सारे कर रहे हैं, उसके लिए पैसे वैसे हर चीज में चाहिए होते हैं, और जो पुराने बहुत सारे राज्यों वगैरह में चलाते हैं उसको कई बार घाटे में ही, ज्यादातर घाटे में ही। हाँ। ये तो एक और आंकड़ा है कि हमारे यहाँ करीब 450 चैनल हैं देश में। हाँ। पौने मतलब न्यूज के सारी भाषाओं के सब मिला के, हाँ। और इन 450 में 4-5 को छोड़ के सब घाटे में है, हम्म। सब कठिनाइयों में है। हम्म। और ये कठिनाई हर साल दर साल बढ़ती इसलिए जा रही है कि रेवेन्यू का जो एरिया टीवी न्यूज में था, उसमें श्रिंक हो रहा है और डिजिटल की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें से जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बड़े पैमाने पे आ गए हैं और उसमें सफल हैं, तो वो यहाँ की भरपाई वहां से कर लेते हैं। हमने पुरानी बैलेंस शीट देखी जब एनडीटीवी का प्रकरण हुआ था। हाँ। एनडीटीवी की भी पुरानी बैलेंस शीट में जब वो राय के पास था, हाँ। तो उसमें एनडीटीवी की जो वेबसाइट थी बहुत अच्छा रिपोर्ट कर रही थी, उसमें प्रॉफिट्स थे। तो डिजिटल की ओर जो शिफ्ट है वो काफी मतलब अब नई बात नहीं रह गई, वो अब तो एकदम स्थापित हो गई है, लेकिन वो चल रही है लगभग 7-8 साल से। जी। सर, सोशल मीडिया बड़ी तेजी से अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका पोस्टमार्टम भी कर रहा है, बड़ी खूबसूरती से कर रहा है। इंडिया टीवी जी। के रजत शर्मा जी ने अभी एक बड़ा ज्ञान दिया, कटोरा ज्ञान उन्होंने दिया, कि दिल्ली 3 तरफ से अरावली से घिरी हुई है, इसलिए पोल्यूशन निकल नहीं पाता। तो उनका एक पुराना वीडियो लोगों ने सामने रख दिया जिसमें वो कह रहे थे कि दिल्ली वालों को भी जीने का हक है, और इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा कि दिल्ली वालों के जीवन के 10 साल कम कैसे हो गए। और अब वो कटोरा ज्ञान बता रहे देखिए, हैं। दो काम कर रहे हैं वो। एक तो सरकार के बचाने के लिए बेशर्मी कर रहे हैं, इसके पहले यही केजरीवाल की कितनी खिंचाई किया करते थे पॉल्यूशन पे लेके, आपने बता ही दिया। और उसके वीडियोस मौजूद हैं, कुछ लोगों ने दे दिया, आज मैंने भी फेसबुक पे डाल दिया। हाँ। तो इनके पहले ये सब लोग सारा ठीकरा केजरीवाल पे फोड़ते थे, जिसके हाथ में कुछ नहीं था, सब कुछ उससे ले लिया गया था, सब एलजी के पास ताकत दे दी गई थी। केजरीवाल के पास तो सिर्फ गाली खाने के लिए एक नाम था, और वो अपने कारणों से उस पर चिपके रहे और गाली खाते रहे। लेकिन उससे बड़ा नुकसान हुआ, जनता के एक बड़े हिस्से में गलतफहमी रही कि केजरीवाल ही कुछ नहीं कर रहा है। अब केजरीवाल है नहीं, वो तो चुनाव हार गए। अब पता लग रहा है कि कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि करना तो कुछ है ही नहीं, किया कुछ है ही नहीं, इश्यूज वैसे के वैसे हैं।
जो पॉल्यूशन पैदा करने वाले स्रोत हैं वो सब के सब जो जहां थे वहां हैं। ज्यादातर दिल्ली को घेरे हुए जो ये बिजली घर हैं ये सब पॉल्यूशन करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। बहुत से और दूसरे कारण हैं, पराली भी एक कारण है, वाहन का प्रदूषण एक कारण है, जो घर वर बनते हैं उससे जो डस्ट उड़ती है वो एक कारण है। सब कारण विद्यमान है। उसके लिए कोई प्लान बना के राज्यों से बात करके सबको शामिल करके कोई अभियान चलाना, ये सब इस सरकार का कोई काम है नहीं। इस सरकार का मैक्सिमम काम है जो भी हमारे पास संसाधन है उनको कैसे अपने दोस्तों के पास पहुंचाना। तो वो निभा रहे हैं, वो किस सरकार की बचत कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार की। दूसरे चूंकि अरावली में अडानी के इंटरेस्ट है, इसलिए अरावली के मामले में जो फैसला हुआ है उस फैसले से, और वहां जो आंदोलन हो रहे हैं वो अडानी के खिलाफ, अडानी का नाम लेके हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अडानी को बचाना है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार को एक कवच देना है। तो उसकी भूमिका में रजत शर्मा प्रस्तुत है। और पत्रकारिता को इन लोगों ने तो बहुत बेशर्मी से इसी रंग में रंग दिया है। ये लोग तो अब साबित हो गया, अच्छा हुआ कि 11-12 साल से मोदी जी सत्ता में हैं। और ये लोग जो थे वो मतलब थे तो पहले भी यही, लेकिन अब ये पूरे मतलब अपने पूरे स्वरूप में आपके समक्ष है कि ये यही है। अब कोई इधर उधर इफ बट की कोई गुंजाइश किसी के पास नहीं। जी। सर, सुधीर चौधरी तो प्रदूषण के लिए लोकतंत्र तक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने इसलिए कंट्रोल कर लिया क्योंकि उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि बिल्कुल। लोकतंत्र है, इसलिए मुश्किल है प्रदूषण पर काबू पाना। क्यों, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है और उत्तर प्रदेश और बिहार में शिक्षा तबाह है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है लेकिन केरल में 100% साक्षर है। हमारे यहाँ लोकतंत्र के दोनों मॉडल मौजूद है। आपको यूपी बिहार वाला मॉडल चलाना है, उत्तर भारत वाला मॉडल, गुजरात वाला मॉडल चलाना है। गुजरात में क्यों 40% बच्चे उनको स्टंट लगता है, उसके शिकार हैं वो। 50% के आसपास स्त्रियां रक्ताल्पता की शिकार है गुजरात में। केरल में क्यों नहीं है? केरल की तो आय गुजरात से कोई तुलना ही नहीं है। सारे बड़े पैसे वाले गुजरात में ही है, प्रधानमंत्री गुजरात के ही है, सारा फंड डाइवर्जन मैक्सिमम वहीं होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहीं ले जाई जा रही है। कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी गुजरात में क्यों नहीं है? तो ये सब सवाल हैं जो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं लगातार। आपको भी शर्म नहीं? अब आप उसको तानाशाही से जोड़ देंगे, बीजिंग में पॉल्यूशन खत्म इसलिए है कि तानाशाही है। इससे क्या मतलब है? करने से होता है। लोकतंत्र मतलब ये तानाशाही की भी साथ साथ वकालत कर रहे हैं। ये एक लोकतंत्र की इनमें ये गिरावट भी और भाव छुपा तानाशाही की, हुआ है। बिल्कुल। भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसी देश में केरल एक मॉडल है जिसके बहुत सारे पैरामीटर्स अमेरिका से बेहतर हैं। हाँ। और वहां कभी ऐसा नहीं हुआ कि इमरजेंसी लगा के उन्होंने किया हो। वहां तो हरदम चुनाव होते हैं, हर चीज के चुनाव होते हैं, पंचायत के भी चुनाव होते हैं, छात्र संघ के भी चुनाव होते हैं। आप लोगों ने तो लोकतंत्र को पूरा निगल लिया है। छात्र संघों के चुनाव खत्म हो चुके हैं उत्तर भारत में। सब जगह छात्रों को लाठियों से पीट रहे हो, नौकरी मांगने वालों को लाठियों से, हर आदमी को लाठी से पीट रहा है। सिर्फ पुलिस की भर्ती हो रही है ज्यादातर, बाकी सारी बेरोजगारी भरी हुई है। और आप सिर्फ बच्चों को, नौजवानों को, जिन उनके भविष्य को लाठियों से पीट रहे हो, गोलियों से मार रहे हो, जेल में डाल रहे हो। इसी देश में मॉडल है, करने से होता है। आपने किया नहीं है। आपने जिनके लिए किया है वो अपने लाभ में है, इन चैनलों के मालिकों के लिए किया है, इसीलिए वो चैनल चला रहे हैं और आपके लिए झूठ बोल रहे हैं। 15 करोड़ आपने दिया, किस बात पे दिया, किस क्वालिफिकेशन पे, कौन सा टेस्ट पास किया था सुधीर चौधरी ने, जो इस देश के दूसरे पत्रकार नहीं कर सकते? ये तो सीधे सीधे मतलब पैसा दो और प्रचार लो वाला मामला है, खुलेआम। तो इसमें कोई बात करने की बात करना मतलब शर्मिंदा होना है। जी। सर, एक सवाल मैं आपसे अभी पिछले दिनों जो नीतीश कुमार वाली घटना हुई थी उसके संदर्भ में भी पूछना चाहूंगा कि उस घटना के बाद भी मीडिया के एक वर्ग ने, मेन स्ट्रीम मीडिया के एक वर्ग ने उस घटना के सहारे बुर्के, नकाब, इन सब को बड़ा ही कि ये महिलाओं को दबाने का प्रतीक है, उस पर बहस छेड़ दी। और साथ साथ उन्होंने दूसरा मोड़ ये दिया कि नीतीश कुमार फादरली फिगर हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो उन्होंने अपने अभिभावक के तौर पर ऐसा कर दिया तो क्या गुनाह हो गया। तो नेताओं के बयान तो सामने आए थे, कुछ पत्रकारों ने इस तरीके को, इसको ये मोड़ भी देने की कोशिश की। नहीं नहीं, तो अब चूंकि हर बात में उनको, जो अभी नीतीश कुमार अगर लालू यादव के साथ होते तो इन्हीं लोगों ने नीतीश कुमार को नोच के मुर्दा बना दिया होता, इन्हीं लोगों ने। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि अब बीजेपी के साथ है तो उन्हें नीतीश कुमार की सुरक्षा करनी है।
उस लड़की का परिवार, उसके आसपास के लोग सब इस बात की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बेशर्मी से उनको बुलडोज कर रहे हैं। और एक आदमी जिसके बारे में बहुत सारे संकेत आ गए हैं कि निश्चित तौर पर वो एक किसी न किसी लेवल पर मस्तिष्क से संबंधित समस्या से ग्रस्त है, और वो तमाम ऐसी बातें ये पहली बार थोड़ी हो तो सदन में खड़े हो कि उन्होंने क्या बात की थी, हम लोग उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। पूरा वृतांत उन्होंने किया था। कोई और आदमी ऐसा कर सकता है? तो वो बहुत सारे आचरण करते हैं, किसी का भी पैर छूने लगते हैं, मोदी जी का तो कूद कूद के पैर छूने लगते हैं, कहीं बैठे रहते हैं इधर उधर, मुंह हाथ उनकी सारी। तो निश्चित ऐसा होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि सिर्फ उनको हुआ है, ये बीमारी है। मस्तिष्क वगैरह की स्नायु तंत्र जो है वो ढीला होने लगता है, तो बहुत तरह से प्रकट होती है। लेकिन अब दुर्भाग्य यह है कि आपको उनको डिफेंड करना है, और आप मीडिया के नाम पे बैठे हुए हैं, और आपके पास भाई ब्रॉडकास्ट करने का सब इक्विपमेंट और पैसा है, पीछे से सपोर्ट है। आप देश की दिमाग में झूठ बोलते रहिए। तो हमने तो मीडिया को अब ये सब कहने की अब बात ही नहीं रह गई, ये तो सब अल्सेशियंस है, ये ट्रेंड अल्सेशियंस है। जी। सर, एक अंतिम सवाल जाते आते कि देश की आजादी में भी पत्रकारिता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और अब ये स्थिति आ गई है कि देश की जनता, गोदी मीडिया किसी भी तौर पर एक अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन देश की जनता मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करती है। क्या कुछ बदलते हुए, कुछ सुधरते हुए देखने की गुंजाइश नजर आती है मेन स्ट्रीम मीडिया में? देखिए, ज्यादातर अंग्रेजों के जमाने में भी जो बड़े अखबार थे और कथित तौर पर थे, हाँ। अंग्रेजी अंग्रेजी के, वो सब वो वही कर रहे थे। हाँ। वो और उनसे वही कराया जा रहा था, लेकिन फिर भी तब एक अंग्रेजों ने अपने सिस्टम को एक इस तरह के नहीं थे, फिर भी वो अंग्रेज ये कहना, ये फिर कहना पड़ेगा। देखिए, अंग्रेजी राज में हम गुलाम थे, हाँ। लेकिन उस जमाने में अखबार जो जिनको सत्ता का समर्थक माना भी जाता था, वो भी इतने बेशर्म नहीं थे, हाँ। इस तरह से निर्लज्ज, झूठे और फ्रॉड नहीं थे। ये तो अपराधी हैं। इन लोगों को मीडिया मत कहिए, ये अपराधी लोग हैं। मीडिया वो है जो आप लोग कर रहे हैं, कोशिश भर के कहीं से इधर उधर जुटा जुटू के पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। ये सब करना रिस्क लेना है इस दौर में। पता नहीं किस चीज में कहाँ आपको अटका दिया जाए, आपके यूट्यूब में वो कम कर दिए जाए, व्यूज कम कर दिए जाए, फेसबुक से आपको हटा दिया जाए, ये कि तमाम तरह की चीजों की समस्याओं को आप झेल रहे हैं। सेग्रीगेटेड आप ही हैं कि एक ही एरिया में आपको जाने देंगे। तो ये क्या कर, ये तो भाई जाहिर है कि सत्ता के लिए जनता को काट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब तो अपराधी लोग। चलिए शीतल सर, आप जुड़े, और मीडिया पर ये जरूरी चर्चा, इस तरह की चर्चाएं भी होनी चाहिए। अपना पोस्टमार्टम हम लोगों को खुद करना चाहिए, और जनता तो खैर सब देख ही रही है, उसको तो क्या बताने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, आप जुड़े चर्चा में हिस्सा लिए। नमस्कार।